अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक 36 स्लॉट जिसके बराबर स्लॉट होते हैं वो पंखा रिवाइंड करना सिखाएंगे और उसका कुछ 3 फार्मूले भी आपको देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देख लें दोस्तों, ये बराबर स्लॉट है इसके बिल्कुल। तो इसमें आपको हम आज 3 फार्मूले देंगे, इसको आप 3 फार्मूलों से रिवाइंड कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो अभी फार्मूले की तरफ चलते हैं। पंखा मैंने आपको स्टेटर दिखा दिया है, 36 स्लॉट वो है और उसकी जो स्टेटर की मोटाई है वो 0.9 इंच है। और इसमें आप 3 फार्मूले हम आपको बताएंगे, 3 फार्मूलों से आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको 9/9 में रिवाइंड कर सकते हैं, जिसकी पिच 1 से 3 होगी। 1 से 3 पिच के हिसाब से आप इसको रिवाइंड करेंगे। 9 कोयल नीचे रनिंग के और 9 कोयल जो है वो स्टार्टिंग के डलेंगे। इसमें रनिंग नीचे डाल लें या स्टार्टिंग नीचे डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें जो वायर यूज़ होगी वो स्टार्टिंग में 32 नंबर, उसकी आपने 500 टर्नें देनी है। और रनिंग में आपने 30 SW जिसमें यूज़ करनी है उसकी 400 टर्नें देनी है। कनेक्शन इसके साथ साथ होंगे और पिच इसकी 1 से 3 होगी। और दूसरा फार्मूला आ जाता है, उसमें आप 6/12 में आप इसको रिवाइंड करेंगे। तो इसमें आपने जो वायर यूज़ करनी है वो स्टार्टिंग में आपने इसके 32 नंबर यूज़ करनी है, जो 6 सेट आपने डालने हैं। उसकी पिच होगी 1 से 4 और इसकी टर्नें 600 होंगी। SW जी इसमें 32 होगी। और रनिंग में इसमें आपने 30 नंबर यूज़ करनी है और उसकी टर्नें आपने देनी है 280 और इसकी पिच होगी 1 से 3। कनेक्शन अंदर वाले साथ साथ होंगे, ऊपर वाले 1 से 3 होंगे इसके कनेक्शन। और आगे आपने इसको 12/12 में रिवाइंड करना तो वो भी हो जाएगा। तो जो आज हम आपको आगे वीडियो में वो रिवाइंड करके भी दिखाएंगे, उसमें हम कुछ न कुछ आपको दिखाएंगे उसको किस तरह कोयल डाले जाते हैं। तो इसके लिए आपने जो स्टार्टिंग में यूज़ करनी है वो 32 नंबर यूज़ करनी है और 385 टर्नें आपने उसमें देनी है। रनिंग में आपने 30 नंबर यूज़ करनी है और 295 टर्नें आपने देनी है और इसमें 30 नंबर यूज़ होगी। कनेक्शन इसके 1 से 3 होंगे और इसकी जो रनिंग में वज़न आएगा वो 330 ग्राम और स्टार्टिंग में भी 330 ग्राम में वज़न आएगा। इसकी जो पिच होगी वो 1 से 3 होगी, रनिंग की भी और स्टार्टिंग की भी। इसके नीचे आप सेट डालेंगे, पहले 12 सेट और फिर ऊपर 1 सेट आपका जो वो है वो डबल आएगा। ये आपने याद रखना है। नीचे आपने 1 से 3 पिच पे रिवाइंड करना है, फिर उसके ऊपर आपने जो रिवाइंड करना है वो आपका जो सेट है वो डबल आएगा। एक साइड आपकी रनिंग की और स्टार्टिंग की डबल आएगी, वो आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं पंखा किस तरह रिवाइंड होता है। तो ये आज हमें बिलाल भाई रिवाइंड करके दिखाएंगे, तो हम आपको कुछ न कुछ इसमें तरीक़ाकार बताएंगे। जी दोस्तों, तो अभी आपको कुछ दिखा देते हैं। ये देख लें, ये कुछ पीस हमारे पास पड़े हुए हैं फाइबर की शीट के और कुछ बैरिंग है। तो हम बैरिंगों पे आपको कोयल बना के वो दिखाएंगे। तो आपने कोई भी बैरिंग ले लेना है जो स्लॉट के हिसाब से हो, वो आपको 1202 का ले लें, 1201 का ले लें। फिर आपने उसको अगर बढ़ाना है तो उसके ऊपर आप टेप कर लें। तो अभी ये देखें, आपको साइज़ बना के दिखा रहे हैं। तो इस तरह आपने बैरिंग के ऊपर साइज़ ले लेना है। तो अगर आपका काम है छोटा है तो आपने वो फिर उसके ऊपर टेप लगा के बड़ा कर लेना है। ये देखिए, अभी इसका साइज़ ले लिया, इतना दोनों साइड से होना चाहिए। ये देख लें तार, इस तरह आपने पेपर डाल लेना है इसमें। अब ये कोयल है जो 6 बैरिंग डाली हैं, उनके दरमियान में वो छोटी छोटी जो पीस काटे हुए थे फाइबर शीट के वो रख लिए हैं। तो इस तरह आपने कोयल बनानी है। ये 6 कोयल इकट्ठे बनाएंगे और 6 कोयल बाद में बनाएंगे। तो ये 12 कोयल डालेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही जॉइंट आएगा। तो ये बेहतरीन है, बगैर जॉइंट के हमारा पंखा बन जाएगा सिर्फ एक जॉइंट के साथ। इस तरह 12 नीचे डालेंगे, 12 ऊपर डालेंगे, 6 कोयल बनाएंगे इकट्ठे। तो इस तरह दोस्तों बना सकते हैं। इसके अलावा एक फर्मा भी बन जाता है, वो भी मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली हुई है, वो पतरी का फर्मा बनवा लें। तो उस पे भी आप 12 कोयल भी इकट्ठे बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं।
तो वो एक चौरस बनते हैं, वो बेहतरीन बनते हैं। वो भी आप मेरी वीडियो देख लें, मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। ये दोस्तों नीचे हमने इसकी स्टार्टिंग डाल दी है। अब इसके ऊपर दोस्तों जो रनिंग के कोयल डाले जाएंगे वो 1:3 के हिसाब से डाले जाएंगे, लेकिन वो एक साइड उसकी स्टार्टिंग के साथ डबल आएगी एक साइड, और दूसरी साइड उसकी सिंगल आएगी। तो इस तरह ये फिर ऊपर भी 12 सेट डलेंगे 1:3 के हिसाब से। अगर आपने 9x9 में बनाना तो वो फिर सिंगल सिंगल कोयल में आ जाएंगे। तो ये एक साइड इसकी डबल आएगी रनिंग और स्टार्टिंग की, और दूसरी साइड एक एक कोयल की सिंगल होएगी। रेयर जो नीचे स्टार्टिंग डाली है वो भी एक साइड उसकी सिंगल रहेगी, और रनिंग की भी एक साइड सिंगल रहेगी, और दूसरी साइड रनिंग और स्टार्टिंग की डबल हो जाएगी। इस तरह आपने ऊपर इसके कोयल डालने हैं। तो अब ये देखें एक कोयल डाल दिया गया है। तो इस तरह आपने कोयल डालने हैं। तो फिर इसको ऊपर अच्छी तरह आपने जो पेपर बाहर आपने छोड़ा हुआ है वो इसके ऊपर रख के ऊपर इसको प्रेस कर दें तो ये नीचे बैठ जाएगा। ये पेज कास्ट में आपने सारे कोयल डाल लेने हैं, और साथ साथ एक एक कोयल इधर से उठा के आपने डालते जाना है इसके अंदर। तो अगला कोयल भी इसी तरह ही आएगा। एक साइड इसकी डबल आएगी, दूसरी साइड इसकी सिंगल होगी स्लॉट में। नीचे एक सेट पहले हमारा स्टार्टिंग का डाला हुआ है ना, उसके ऊपर दूसरी साइड भी आ जाएगी। तो इस तरह ये रिवाइंड होएगा। एक साइड से आपने कोयल को पकड़ना है, थोड़े थोड़े टर्न करके तो आपने इस स्लॉट के अंदर डाल देने हैं। नीचे दोस्तों स्टार्टिंग के ऊपर टेप लगाई हुई है ताकि जो हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के कोयल आपस में क्रॉस ना हो, क्योंकि अगर इसके अंदर पेपर रखे जाए तो वो पेपर सही तरह आता नहीं। तो इसलिए हमारा पंखा के जो रनिंग और स्टार्टिंग आपस में क्रॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये टेप आप इसके अंदर लगा लेंगे तो ये बेहतरीन काम करेगी। ये आम सादा टेप है, इसको कॉटन टेप या वो मेरे ख्याल में मास्किंग टेप बोलते हैं, जो सफ़ेद डॉक्टरों के पास होती है। तो अभी ये देखें डाल गए हैं कोयल हमारे। तो ये हमारे जो रनिंग और स्टार्टिंग के कोयल मुकम्मल हो गए हैं, डाल दिए गए। रनिंग के भी डल गए हैं और स्टार्टिंग के भी डल गए हैं। तो ये देख लें, अभी पेपर भी इसके ऊपर अच्छी तरह प्रेस कर दिया गया है। जी दोस्तों, तो अभी ये देखें इसके आपको कनेक्शन बताते हैं। ये देखें ये भी और ये भी, ये बाहर वाले रनिंग के 2 तारें निकल रही हैं, इसी तरह अंदर स्टार्टिंग की निकल रही हैं। तो अभी ये हमारा एक कोयल जो ये सिंगल है और ये भी सिंगल है, और ये रनिंग और स्टार्टिंग का डबल है। तो इसके नीचे रनिंग और ऊपर स्टार्टिंग ये डबल हो गई। ये दोनों डबल हैं कोयलें, रनिंग और स्टार्टिंग की। और ये नीचे रनिंग की सिंगल ये वाली, और ये स्टार्टिंग की सिंगल, और ये फिर रनिंग स्टार्टिंग की डबल, ये रनिंग की सिंगल और ये स्टार्टिंग की सिंगल। तो इस तरह ये सारे कोयल डाले गए हैं। अब हम आपको इसकी जो डोरी वगैरह मार के दिखा देते हैं। ये पट्टी वाली डोरी मार रहे हैं, ज़्यादातर यही पंखों में ठीक रहती है। और अच्छी तरह इसकी ये दोनों रनिंग और स्टार्टिंग कोयल की आपस में पैकिंग भी हो जाती है, और ये आगे अंदर जो बॉडी के साथ ये कोयल हमारे जो टच भी नहीं होते। तो इस तरह आपने दोस्तों इसकी अच्छी तरह जो डोरी लगानी है इसको, ताकि आपके कोयल ऊपर कहीं टापे के साथ या नीचे वाले टापे के साथ टच ना हो। तो ये आपने अच्छी तरह इसकी डोरी मारी है। इसके अलावा दोस्तों और बहुत सी वीडियो जो रिवाइंडिंग के बारे में वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, वो भी आप देखें। इसके अलावा सीलिंग फ़ैन वेंडिंग मशीन की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, वो भी देखें। और इसके अलावा स्टेबलाइज़र यूपीएस के जो ट्रांसफार्मर के वेंडिंग फार्मूले या उसकी टर्नें वगैरह कैलकुलेशन करने का तरीक़ाकार, इसके अलावा और बहुत सी वीडियो हैं, वो भी एक दफ़ा मेरे चैनल का विज़िट करें तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आगे इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारे लिए जो आप ये करें कि हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलो इससे हमें पता चलता है कि दोस्त हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएँ। तो ये आपने टोटल पंखे को अच्छी तरह नीचे से और ऊपर से अच्छी तरह ये डोरी लगानी है। ये आपने अच्छी तरह तरीके से लगानी है। जो पंखे होते हैं मशीनी रिवाइंडिंग, उसमें इतना मसला नहीं होता। ये हाथ से रिवाइंड होते हैं, तो इसके लिए एक थोड़े से कोयल बड़े होते हैं, तो इसलिए इसको अच्छी तरह डोरी बांध दें तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। जो आपके कोयल हैं वो फिर आगे पीछे नहीं होते, क्योंकि जब हम पंखे को खोलते हैं तो जब उसको खोला जाता है तो वो
पंखा हमारा, हम जब उसको सट लगाते हैं या उसको किसी हथौड़ी वगैरह से या जिस तरह भी, तो वो हमारे कोयल ऊपर नीचे होते हैं और वो पेपर हमारे आगे पीछे हो जाते हैं, जिस वजह से फिर पंखा हमारा क्रॉस हो जाता है, इसके साथ बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाता है। तो जब डोरी आप इसको अच्छी तरह लगाएंगे तो आपका पंखा है वो, एक तो उसके अंदर पेपर आगे पीछे नहीं होंगे, दूसरा उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। जब भी आप बैरिंग वगैरह चेंज करने के लिए इसको खोलेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं आएगा। आपने मशीनी रिवाइंडिंग देखी होगी, जब हम उसको खोलते हैं पंखे को तो उसके पेपर जो है वो उसी वक्त वो नीचे गिर जाते हैं और हमारा पंखे की रिवाइंडिंग शार्ट हो जाती है। हमारा पंखा ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमें दोबारा रिवाइंड करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऊपर वाली साइड पे पहले डोरी लगाई था, वो नीचे वाली साइड पे लगा रहे हैं। तो अभी इसके बाद आपने जो बाहर वाली साइड पे इसकी जो सलाटें हैं उसके अंदर जो ब्रिक डोरी होती है, ब्रिक धागा होता है मोटा, वो आपने अच्छी तरह लगाना है ताकि आपका जो पेपर आपने नीचे इसके अंदर ऊपर डाले हैं वो पेपर बाहर ना निकले, क्योंकि जब पंखा चलता है तो उसमें कुछ वाइब्रेशन वगैरह आती है तो वो पेपर बाहर निकल कर उसके साथ स्टेटर के साथ वो रगड़ खाएगा और उससे कुछ ना कुछ हमारे पंखे में मसला आएगा। तो ये आपने अच्छी तरह इसके ऊपर से पैकिंग करनी है। तो ये दोस्तों, एक अच्छे कारीगर की यही एक सलाहियत होती है कि वो एक पंखे को अच्छी तरह डोरी वगैरह लगाए, अच्छी तरह उसकी कोई क्लेम वगैरह इसमें जो आपको ना आए। तो ये आपने अच्छी तरह इसके बाहर से धागे वगैरह से इसको लगाना है। तो इंशाल्लाह ये आपका पंखा जो है सालों साल चलेगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो दोस्तों ये देख लें, इस तरह डोरी आपने मारनी है। तो आखिर में फिर जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके और उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, आपका कोई भी मसला मसाइल है या कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो मुझे पता होगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा और आपको बताऊंगा। ये हमारा पंखा अब मुकम्मल हो गया है, तो अब हम इसको वार्निश वगैरह देकर तो इसको हम चलाएंगे।